अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। मुल्क में अगली हुकूमत क्या होगी और मुल्क की बागडोर किसके हाथ में होगी, इसके खदोखाल वाज़े होना शुरू हो गए हैं। नवाज शरीफ के ऐलान के बाद शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं और मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही हैं। लेकिन वफाक में नून लीग और पीपल्स पार्टी के अहम तरीन इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान इस दफ़ा हुकूमत में नहीं बल्कि अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं और वो नून लीग को भी अपोजिशन में बैठने की दावत दे रहे हैं। साथ ही मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग को लाडला करार दे दिया है। इसके अलावा शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद करने के बाद खुद नवाज शरीफ का चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब भी अधूरा रह गया है, जिसके बाद नवाज शरीफ के अपने सियासी मुस्तकबिल पर भी सवाल उठ रहे हैं और इस हवाले से खुद मरियम नवाज को वजाहत जारी करना पड़ी है। मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि वज़ारत उज़्मा का ओहदा कबूल ना करने का मतलब अगर ये अखज़ किया जा रहा है कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश हो रहे हैं तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगले 5 साल वो ना सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। नवाज शरीफ की तीनों हुकूमतों में अवाम ने वाज़ेह अक्सरियत दी थी और ये बात वो इंतखाबी तकारीर में वाज़ेह कर चुके हैं कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। बहरहाल अब सूरत हाल इस हद तक वाज़ेह हो गई है कि वफाक में नून लीग की हुकूमत होगी और शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म होंगे जिन्हें पीपल्स पार्टी भी वोट देगी। अलबत्ता पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ की हुकूमत का हिस्सा होगी या नहीं होगी, हुकूमती शराकत दारी का क्या फार्मूला होगा, इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी वाज़ेह इनकार कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी काबीना में नहीं बैठेगी। मगर नून लीग दावा कर रही है कि वो अकेले काबीना में नहीं बैठेगी बल्कि पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल करेगी। मगर बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से पीपल्स पार्टी के जराए ये वाज़ेह दावा कर रहे हैं कि काबीना में ना बैठने का फैसला हतमी है और पीपल्स पार्टी इस पर कायम रहेगी। ताहम अब भी मुज़ाकरात जारी हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों की आज इस्लामाबाद में इसहाक डार की रिहाइशगाह पर मीटिंग हुई है, जिसमें नून लीग की जानिब से इसहाक डार, अयाज सादिक, आज़म मजीद तारड़ और मलिक मोहम्मद अहमद खान शरीक हुए, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से मुराद अली शाह, कमरुज़्ज़मा कायरा, सईद गनी और दीगर शरीक हुए। इस इजलास के लामिये के मुताबिक शुरका ने इस बात पर इत्तफाक किया कि एक मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान को दरपेश मुआशी, सियासी, अमन व अमान और दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस का हल निकाला जा सके और अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और अदम तहफ़्फ़ुज़ के अफरीद से छुटकारा दिलाया जा सके। एलामिया के मुताबिक दोनों इतराफ़ ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की और मुशावरत के बाद तय हुआ कि कल बरोज़ जुमेरात एक और सेशन होगा जिसमें नून लीग के दीगर सूबों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। ये भी तय पाया कि दीगर हम ख्याल सियासी जमातों से मुशावरत के बाद मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। आज होने वाले पहले मुशावरती इजलास का ये एलामिया है, जबकि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं होगी लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटियों में हिस्सा लेगी। मैं समझता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि ये तजुर्बा बड़ा कामयाब जाएगा कि हम पार्लियामेंट के अंदर होंगे, हुकूमत को सपोर्ट देंगे और कैबिनेट में नहीं रहेंगे, क्योंकि जब हम कैबिनेट में रहेंगे तो फिर कैबिनेट के फैसले गलत तो राइट को भी एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। दूसरा, हम ये जरूर करेंगे पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटियों में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के जराए से यह खबर भी सामने आ रही है कि पीपल्स पार्टी सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अपने उम्मीदवार लाएगी। पीपल्स पार्टी तीनों ओहदे अपने पास रखना चाहती है और ये नून लीग की अपनी पॉलिसी है कि वो इन ओहदों के लिए उम्मीदवार खड़े करती है या नहीं। मगर नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल कल हमारे प्रोग्राम में वाज़ेह कर चुके हैं कि इत्तेहादी हुकूमत इस उसूल पर कायम नहीं कर सकते कि एक पार्टनर सारा बोझ उठाए और बाकी पार्टनर्स बैठकर मैच देखें। जबकि आज जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शामिल ना होने की सूरत में हुकूमत को खतरे के खदशे का आज ख्वाजा आसिफ ने इजहार किया। आप इस बात पर कायम है कि नून लीग अकेले नहीं बना रही है, काबीना में होगी पीपल्स पार्टी। जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो इस असूल पर तो नहीं काम कर सकती कि एक पार्टनर जो है वो सारा बोझ उठाए और बाकी पार्टनर साइड लाइंस पे या गैलरीज में बैठ के वो सारा मैच देखें। ये तो फिर सबको मिलकर ही मैच खेलना पड़ता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि जी हम जो मुस्लिम लीग नून का वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार है उसको सपोर्ट करेंगे लेकिन कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे। तो क्या आपके ख्याल में ये एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं है कि किसी भी मरले पे पीपल्स पार्टी जो है वो आपके नीचे से कलीन खींच सकती है? ये रिस्क है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, ये रिस्क हर वक्त रहेगा। नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन से 2-3 दिन पहले तक दावे कर रही थी कि हमारे अगले वज़ीर आज़म तो नवाज शरीफ साहब होंगे। ये नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला क्यों किया है? वो समझते हैं कि 1-1.25 साल का जो एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ पार्टीज के साथ डील करने का शहबाज शरीफ को, तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली डील कर सकेंगे।
नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये मामला कैसे हल होते हैं ये तो अभी तय होना बाकी है, लेकिन आज दोनों जमातों के सबसे अहम इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान ने अकेले ही अपना फैसला सुना दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हुए न सिर्फ खुद ऑपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया है, बल्कि नून लीग को भी अपने साथ साथ ऑपोजिशन में बैठने की दावत दे दी। मरकजी मजलिस आमला ने 8 फरवरी इंतखाबी नताइज को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इंतखाबी धांधली ने 2018 के इंतखाबात की धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल रहा है। जमीयत उलमाए इस्लाम की नज़र में पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। अगर एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो फिर इसका माना यह है कि फौज का 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है और कौम ने जैसे कहीं गद्दारों को मैंडेट दिया है। इलेक्शन के नताइज इस बात का भी वाज़ेह इशारा दे रहे हैं कि कामयाब या शिकस्त खुर्दा उम्मीदवारों से बड़ी बड़ी रिश्वतें ली गई हैं और बास को तो पैसे के बदले में पूरी की पूरी असम्बलियाँ अता की गई हैं। इसीलिए मैं मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आएँ और हम मिलकर अपोजिशन में बैठें। हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं हैं। साथ ही मौलाना फजलुर रहमान ने मेज़बान आसमा शराजी के प्रोग्राम में आज ये भी कह दिया है कि लाडलो में नून लीग भी शामिल हो गई है और नवाज शरीफ को उनका कद बता दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई के साथ मिलकर ऑपोजिशन का किरदार अदा करने और धांधली के खिलाफ एहतजाज करने के इम्कानात को भी रद्द नहीं किया। आपने जो जिस तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। वो भी अपोजिशन में जा रहे हैं और कल इमरान खान ने जो 3 जमातों से कहा है बात नहीं करनी, MQM, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उसमें आप लोगों के लिए एक अच्छी विंडो मिली है कि आप लोग क्या इमरान खान के साथ मिलकर इस हवाले से अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। देखिए, PTI के साथ हमारे इख्तलाफात रहे हैं, कोई किसी से पोशीदा नहीं है, लेकिन ऐवान तो सबका होता है। हमें उनके जिस्मों से कोई झगड़ा नहीं है, उनके दिमागों से ज़रा झगड़ा है, वो ठीक हो जाएगा। PTI वाले कह रहे हैं धांधली हुई है, क्या कि PTI और आप मिल के इस जद्दोजहद में मुश्तरका चलेंगे? अगर हम कहते हैं कि अल्लाह एक है और वो भी कहते हैं अल्लाह एक है तो फिर इकट्ठे चलेंगे। इस पूरी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने आज एक और बड़ा दावा कर दिया है और कहा है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कल रात 11 बजे तक दरमियानी लोगों के जरिए उनसे राब्ते करते रहे और इंदिया दिया कि हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की तरजीह नून लीग नहीं बल्कि PTI है। कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे दरमियानी लोगों के जरिए। पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय PTI है। खान साहब ने ये 2 टोक मौक़िफ़ दिया है। जिन लोगों ने हमारा मैंडेट चुराया है उनके साथ हुकूमत साजी हम नहीं कर सकते हैं। कल खान साहब से मेरी मुलाकात होगी तो मैं ये तमाम हक़ाइक़ उनके नोटिस में लाऊंगा। लेकिन पीपल्स पार्टी ने शेर अफजल मरवत के दावे की तरदीद कर दी है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने रद्दअमल देते हुए कहा है कि हमने जब वज़ीर आज़म के लिए नून लीग के उम्मीदवार को वोट देने का ऐलान कर दिया तो फिर क्यों शेर अफजल मरवत से राब्ता करेंगे। अगर PTI ने ऑफिशियल मौक़िफ़ देना है तो किसी संजीदा शख्स के जरिए मौक़िफ़ दे। पीपल्स पार्टी शेर अफजल मरवत के दावे को मुस्तरद कर रही है और साथ ही आज जमात इस्लामी ने खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के साथ इत्तिहाद और ताउन करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि PTI ने वफाक में किसी और जमात के साथ इत्तिहाद कर लिया है, इसलिए सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में PTI से इत्तिहाद का कोई जवाज़ नहीं है। और इस सारी कैलकुलेशन के बावजूद तहरीक इंसाफ अब भी खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ पंजाब और वफाक में भी हुकूमत बनाने का दावा कर रही है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उमर अयूब ने कल रात मेज़बान वसीम बदामी के प्रोग्राम में दावा किया कि अगले 48 घंटे में PTI अपनी अक्सरियत साबित कर देगी और इस वक्त इस दावे को तकरीबन 24 घंटे होने वाले हैं और मजीद 24 से 25 घंटे बाकी रहते हैं कि जिसमें उमर अयूब के हिसाब से PTI की अक्सरियत साबित हो जाएगी। इस पूरी सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी मालूम करेंगे। इस वक्त सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, माजी में तो ये होता रहा है कि हुकूमत बनने जा रही होती थी, बहुत सारे इत्तेहादी शामिल होना चाहते थे, सब वजारतें लेना चाहते थे। आपके एक इत्तेहादी पीपल्स पार्टी कह रहे हैं आपको सपोर्ट कर देंगे, आपके साथ काबीना में नहीं बैठेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं हम आपकी हुकूमत में नहीं बैठेंगे, अपोजिशन में जाकर बैठेंगे। लाडला भी कह रहे हैं वो नवाज शरीफ को, नून लीग को, कि ये नए लाडले हैं। इस वक्त ये सूरत हाल है कि सिर्फ आप हुकूमत बनाना चाह रहे हैं।
देखें, इस वक्त हुकूमत बनाना जो है वो पाकिस्तान के मफाद में है, इसमें कोई PMLN का मफाद नहीं है। अगर इस वक्त हुकूमत नहीं बनती और एक हंग पार्लियामेंट जो है उसमें कोई भी अक्सरियत जो है वो साबित नहीं कर सकता, तो मुल्क जो है वो एक नए बहरान का शिकार होगा। और वो नया बहरान जो है वो किस कदर डैमेजिंग होगा पाकिस्तान के लिए, इसका एहसास अगर हमें है तो बाकी सबको भी होना चाहिए। अगर किसी को नहीं है, हर कोई जो है वो अपनी सियासत को ज़्यादा अहमियत देता है, अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को और अपनी ज़ाती सियासत को, तो ये उसकी मर्ज़ी है। अच्छा, मगर नहीं मौलाना, तो आपको कह रहे हैं कि अपोजिशन का मैंडेट मिला है, मेरे साथ अपोजिशन में बैठे हैं, जो है वो नताइज को भी मुस्तरद कर रहे हैं, और मौलाना आपको लाडला करार देते हुए कह रहे हैं, कहते हैं कद दिखा दिया गया नवाज शरीफ को उसका, और वो अब अपोजिशन में बैठे हमारे साथ और नताइज को भी मुस्तरद कर रहे हैं। नहीं, मामला ये है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मैंडेट नहीं मिला हुकूमत का, तो किसको मिला है बताएं? तहरीक इसी के पास भी हुकूमत बनाने का इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को 92 तीन जो बड़ी पार्टियां हैं उनमें से दो मिल के ही बना सकते हैं ना। तो हमने जो है वो उसी हिसाब से जो है वो हमने पीपल्स पार्टी के साथ बात की है। मौलाना के साथ बात इसलिए की है कि वो हमारे इससे पहले जो है वो अलाई रहे हैं, और इससे पहले जो 16 माह की हुकूमत जो हमारे खाते में, हमारे गले में पड़ी है, उसको हमारे गले में डालने में मौलाना का जो है वो बुनियादी किरदार था। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो असम्बली डिज़ोल्व करने जा रहे थे, जरदारी साहब और मौलाना साहब ने जो है वो कायल किया मियाँ नवाज शरीफ को भी उस दिन, और प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ को भी, और बाकी सबको। ये हमारे सामने की बातें हैं। और मामला ये है कि अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक चीज़ अगर अच्छी है तो फिर ठीक है, अगर बुरी है तो फिर आपका उससे कोई तल्लुक नहीं है, अगर अच्छी है तो फिर सारी वो आपकी है। देखिए ये चीज़ें हम जब आप कह रहे हैं चाहते, मगर जब 16 माह की ये है कि ये पाकिस्तान का मफाद है, ये को हमारा ज़ाती मफाद नहीं है। अगर ये इसी तरह से यानी पाकिस्तान का मफाद तो कर लें फिर। वैसे मगर पाकिस्तान का मफाद तो एक मुस्तहकम हुकूमत में होगा ना, एक ऐसी हुकूमत जिसमें इत्तेहादी आपके साथ नहीं होंगे, मिनॉरिटी हुकूमत होगी। खुद ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि किसी भी वक्त कालीन खींच सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो गैर मुस्तहकम हुकूमत कैसे ऐसे फैसले कर पाएगी जिससे मुल्क मुस्तहकम हो? देखिए, हम पाकिस्तान के अवाम को, आपको, सबको ये दिखाना चाहते हैं कि जो इस वक्त मुल्क का, रियासत का, पाकिस्तान का बेहतरीन मफाद है, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हम ज़ाती पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। अब अगर हम उस कोशिश में कामयाब नहीं होते और दूसरे जो हैं वो अपने ज़ाती मफाद और अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को आगे रखते हैं, तो फिर जो भी नतीजा निकलेगा उस नतीजे में कम से कम जो है वो हम अपनी जो है वो हम कसूरवार तो नहीं होंगे। बाकी नतीजा तो वो ही निकलना है जो बाकी जो है वो चाहेंगे। हमारे अकेले के चाहने से या हुकूमत बनाने की ख्वाहिश से तो हुकूमत बनेगी नहीं मुस्तहकम तो उसी सूरत में बनेगी कि जो 3 मेन ग्रुप्स हैं उनमें से 2 जो है वो एक तरफ हों। चले ये छोड़े, हमें हमारे साथ ना मिलें, उनके साथ मिल जाए, उनके साथ मिल के जो है वो मुस्तहकम हुकूमत बना लें, हम इनको सपोर्ट करेंगे। वैसे एक और ऐसा कर लें। एक और सूरत भी है ना कि फर्स्ट राउंड में अगर कोई नहीं इलेक्ट कर पाता तो सेकंड राउंड में जिसके सबसे ज़्यादा लोग होंगे वो कर पाएगा। फिर 134 की जो रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म हो जाती है, तो तहरीक इंसाफ कर लेगी। आपको पंजाब में हुकूमत मिल रही है, क्या आप इस सूरत में जाएंगे कि जी अगर पीपल्स पार्टी नहीं मिल रही है और हमारे साथ काबीना में नहीं बैठ रही है तो फिर हम भी नहीं बना रहे हुकूमत, ठीक है फिर PTI बना ले? नहीं, देखें, हम कोशिश तो हम नेक नीति से करेंगे ना। उसके बाद अगर यानी आइनी कदगन हट जाती है और जिसके पास ज़्यादा होते हैं और उसके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं होती तो वो बन जाएगा। तो वो क्या बनेगा? फिर मिनॉरिटी गवर्नमेंट ही बनेगा ना। वो बात ये, तो मिनॉरिटी गवर्नमेंट क्या मुस्तहकम गवर्नमेंट होगी? मिनॉरिटी गवर्नमेंट क्या सियासी इस्तेहकाम ले आएगी? ये तो सब डेफिनेटली नहीं आएगा। कोई भी ऐसी सूरत नहीं है राज साहब के इस्तेहकाम आएगा। इस सब में कोई भी ऐसी सूरत नहीं नजर आ रही है जिसमें एक मुस्तहकम हुकूमत नजर आ रही हो। मगर सवाल ये हो रहा है कि आपका जो अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो आप बार बार कहते रहे कि हमने उसको बर्न करके मुल्क की मईशत को बचाने की कोशिश की है, ज़ाहिर उस पर सवाल जरूर उठता है आपके दावे पे, मगर वो ज़्यादा बर्न होगा जब आप एक ऐसी हुकूमत ले लेंगे जिसका पता नहीं होगा आज गई कि कल गई, कोई कालीन ना खींच ले और मुश्किल फैसले, या आपको पॉलिटिकल कैपिटल मिलेगा उससे? देखें शाहज़ेब, हम नेक नीति से जो है वो हम ये कोशिश करेंगे कि हम मुल्क को बहरान से बचाएं।
हम मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेके जाएं। उसका नतीजा क्या निकलता है ये तो अल्लाह को मालूम है, या फिर बाकियों का रवैये जो है वो इस बात का तयन करेंगे। लेकिन हम अपना किरदार जो है उसको जो है वो तारीख़ के धारे में जो है वो दुरुस्त सिमत जो है वो रखना चाहते हैं। इससे पहले भी हमने उसे जो है वो दुरुस्त सिमत रखा। अगर वक्ती तौर पे उसको हमारी नज़र या हमारी सोच के मुताबिक नहीं ये सही असेस किया गया और आवाम ने भी उस अक्सरियत में जिसमें हम चाहते थे हमारी बात को जो है वो तस्लीम नहीं किया, तो ये अपनी जगह पे आज अगर नहीं किया कल आने वाले वक्त में जो है वो कर लिया जाएगा। लेकिन जो बात दुरुस्त है वो दुरुस्त है। हम अपने किरदार को जो है वो सही सिमत में रखना चाहते हैं। बाकी उसका नतीजा फिर जो भी निकलता है वो फिर ज़िम्मेदार होंगे जिसका जो किरदार होगा। हम अपने किरदार की सिमत जो है उसको गलत नहीं करना चाहते। उमर अयूब साहब अभी भी दावा कर रहे हैं कि जो हमारे फॉर्म 45 के तहत हम जीते हैं और 48 घंटे के अंदर, जिसमें से 24 घंटे तकरीबन गुजर गए हैं, हम साबित भी कर देंगे और फिर हमारी ही मेजॉरिटी होगी। हमें किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम किसी से मिल नहीं रहे हैं और हम ही हुकूमत बनाएंगे पंजाब में भी और मरकज़ में भी। तो बनाए ना, हमने कब उनको रोका है? हमारे सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने तो उनको दावत दी है कि भाई आप आएँ, अपनी अक्सरियत साबित करें, बड़े शौक़ से करें और आप जो है वो हुकूमत बनाएं। बाकी जो बातें जो आज कर रहे हैं, जो 2018 में जब हम ये बातें कर रहे थे तो उस वक्त इनका क्या जवाब होता था? ये कहते थे जी एक आइन है, कानून है, रूल्स हैं, आप जाएं ना ट्रिब्यूनल्स में, जाएं वहाँ पे जाके साबित करें, वहाँ पे जाके जो है वो अपनी बात को सब्सटेंशिएट करें। उस वक्त इनका ये जवाब होता था। अब भी अगर ये वो समझते हैं, यानी जहाँ पे जीत गए हैं वहाँ पे इलेक्शन ठीक हुआ है, वहाँ पे कोई धांधली जो है वो नहीं हुई, जहाँ पे हार गए हैं वहाँ पे धांधली हुई है। तो मामला ये है कि अगर धांधली हुई है, ये 13 के बाद 35 पेंचर फलां हो गया, ये हो गया, आरोज़ का इलेक्शन हो गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या वर्डिक्ट दिया था अपनी जो है वो वैसा। मगर अब सिचुएशन ये है कि मौलाना अगर ये समझते हैं कि इनके साथ कोई ज्यादती हुई तो जाएं, जाके साबित करें। वैसे मगर अब दिन ही आ गया ना, मौलाना फजल रहमान से आपको लाडला होने का ताना पड़े और वो साथ में आपके साथ इस्टेब्लिशमेंट को भी ताना दें कि जब जितने लाले बढ़ेंगे, जितने लाडले बढ़ेंगे उतने लाले पड़ेंगे, तो वो आपको भी ताना दे रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को भी। चलें, बात ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब मेरे बड़े भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, मुझे उनका बेपनाह एहतराम है, उनके साथ हमारा बड़ा तल्लक रहा है। हम इस मौके के ऊपर जो है ना वो इस तरह की जो है वो गुफ्तगू करना नहीं चाहते। आप मुझे बता दें, आप ख़ुद बता दें कि मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी का JUI की जो परफॉर्मेंस सामने आई है, किसको नहीं मालूम था कि ये परफॉर्मेंस सामने आएगी? और उसकी वजूहात के ऊपर मैं नहीं जाता। अब वो कहते हैं कि जी मेरा मैंडेट जो है वो चोरी हो गया है। आप ये नहीं मालूम था कि उनके हालात जो हैं वो फील्ड में क्या है? जो राणा साहब आप ये कह रहे हैं कि जो नतीजा आया है क्या है, वो ऐसा ही नतीजा आना था, यही आप तवक्का कर रहे थे कि मौलाना ने ये ऐसा ही परफॉर्म करना है मौलाना की जमात ने? चलें, मामला ये है कि आप मेरी तवक्को छोड़ के आप अपनी तवक्को को जो है ना वो देख लें। आप लोगों के तबसरे क्या थे, मीडिया के तबसरे क्या थे, सर्वेज़ क्या थे, सारा कुछ क्या था। तो मामला ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हमारा जो यानी जो नतीजा आया है वो ठीक है, कोई 10-15% जो है वो आगे पीछे हो जाता है। तो अच्छा, मगर आप कह रहे हैं कि आपका जो नतीजा आया वो भी दुरुस्त आया है, जो मौलाना का नतीजा आया वो भी दुरुस्त आया आपकी नज़र में? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि हमारा नतीजा जो है वो हमारी तौक़ुआत, जो हमारी असेसमेंट थी उसके मुताबिक जो है वो दुरुस्त नहीं आया। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन डे का तल्लक है या इलेक्शन के रिज़ल्ट का तल्लक है, मैं अपने हलके के रिज़ल्ट से बिल्कुल मुतमईन हूँ। मुझे कोई गिला नहीं है कि वहाँ पे जो है वो मैं हार गया हूँ। मैं 1,06,000 वोट लेके 5 साल MNA रहा हूँ। मैंने 1,13,000 वोट लिए हैं। 2.5 लाख वोट उस हल्के में पड़ा है। अब 10-15 हज़ार वोट का जो है वो फ़र्क अगर आ गया है तो इसमें अब मैं कहूँ कि जी मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मैं तो बिल्कुल मैंने रिज़ल्ट जो है उसको तस्लीम किया है और मैंने तो कोई नहीं कहा कि मेरे साथ फलां धांधली फलां। आप कह रहे मौलाना भी तस्लीम करें? ये क्या तरीका है कि अगर आप हार जाएं तो धांधली हो गई है, अगर जीत जाएं तो फिर ठीक हो गया। तो आप कह रहे हैं मौलाना भी रिजल्ट तस्लीम करें बजाय इसके कि इल्ज़ाम लगाएं? मौलाना को अगर गिला है, उनका अगर मैंडेट चोरी हुआ है, मैं उनकी बात को रद्द नहीं करता, लेकिन वो तशरीफ़ ले जाएं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले जाएं और वहाँ पे जाके जो है वो अपना फ़ैसला लें। लेकिन इस बात से मैं उनके इत्फाक नहीं करता कि अब फैसले जो हैं वो ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। ये बात मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है। जब अगर हम 18 में
हमने ईवान में जाके फैसले जो है वो करवाने चाहे थे, लेकिन बाद में फिर आपको पता ही है कि किस किस्म के जो है वो हमारे खिलाफ हथकंडे और बहुत शुक्रिया हसन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। पीटीआई कैसे दावा कर रही है कि वो अभी भी हुकूमत बनाएंगे, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब मौजूद। खोसा साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। खोसा साहब ज़ाहिर है शेर अफजल मरवत साहब भी दावा कर रहे हैं कि दरमियान के नुमाइंदों के ज़रिए मुझसे रब्ता किया और मुझे पैगाम भिजवाया। कल रात 11 बजे तक भी आसिफ जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने इसकी तो तरदीद की है, मगर हमारे ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी ने वाकई ये पैगाम भिजवाया था और आपको ये तक भी क्या ऑफ़र की गई थी कि अगर पीटीआई हुकूमत बनाना चाहती है तो बनाए, क्योंकि उन्हें आज़ाद उम्मीदवारों के ज़रिए ही सही मगर अक्सरियत मिली है। और क्या वाकई ये पैगाम आपके जरिए भिजवाया गया था, आपको भिजवाया गया था पीपल्स पार्टी की तरफ से? देखें, मैं वैसे तो अब हमारा कोई किसी से दुश्मनी नहीं हुआ करती है, लेकिन जब तक हमारी अपनी पार्टी इस चीज़ की, जब उन्होंने कह दिया कि कोई बात नहीं होगी जिन्होंने मैंडेट चुराया है, तो उसके बाद हमारे जब मोहतरम इमरान खान साहब ने कह दिया, बानी चेयरमैन ने कह दिया, तो उसके बाद तो गुंजाइश नहीं रह जाती है। तो इसलिए एतजाज़ आसम ने भी मुझसे बात की थी कि जब आपकी जानिब से ये पार्टी ने आपका फ़ैसला कर दिया तो उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शन ना रही, लेकिन वहाँ भी उनकी अपनी CEC में सबसे ज़्यादा मुखालफत थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ 16 माह का उनका जो सफ़र था, संगम था, वो बहुत ज़्यादा उनको नुकसान उसका पहुँचा है। सो इसलिए उन्होंने तो हुकूमत में उनके साथ बैठने से और बनाने, उनका हिस्सा बनने से तो एतराज़ किया। तो साहब उन्होंने एतराज़ कर लिया, मगर हमें CEC से हमें ज़राए अगर किसी का ना हो मगर तो फिर तो री इलेक्शन में जाता है, तो री इलेक्शन अभी वो फेस करना कोई भी पार्टी नहीं चाहती सिवाय PTI के। यानी आप ये री इलेक्शन वाली बात पर आने से पहले हमें ज़रा ये बताते हैं कि CEC में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस बात का भी इज़हार किया कि तहरीक इंसाफ का हक है, उनकी ज़्यादा सीटें आई हैं। अब पीपल्स पार्टी खुद तो इंटरेस्ट ही नहीं है उनका कि वो हुकूमत में कोलिशन में बैठे हैं। वो नून लीग को भी कह रहे हैं हम आपके साथ नहीं बैठेंगे, आपको सपोर्ट कर देंगे, और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी तरफ से गालिबन इनकार हो गया, क्योंकि वो आपके साथ तो ना बैठते, वो आपको हुकूमत बनाने का मौका देते, आपको वोट दे देते, आप अपना वज़ीर आज़म बना लेते। देखिए, मैं समझता हूँ यही रवैया होना चाहिए, चूँकि जिसका मैंडेट वैसे भी आप खंदारा साहब आपको इल्म है कि अददी बरतरी जिसकी भी होगी पहला हक उसी को ही मदऊ किया जाता है हमेशा, कि आप अपना जो है हुकूमत बनाएं। अगर वो ना बना पाएँ तो तब दूसरे ऑप्शंस पे जो है सदर पाकिस्तान को ये अख्तियार होता है कि वो दूसरी पार्टी को कॉल अपॉन करे, और अगर कोई भी ना बना सके तो फिर री इलेक्शन की तरफ जाता है। हमें तो ऑप्शन आज भी हम कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान को चाहिए कि वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहे कि आप चूँकि सबसे ज़्यादा वोट आप ही ने हासिल किए हैं, आप ही की पार्टी ने हासिल किए हैं, तो इसीलिए आपको पहले दावत दी जाती है कि आप हुकूमत बनाएं। और हम हुकूमत बनाने के करीब आ चुके हैं पहले ही, और अगर हमारा मैंडेट न चुराया जाता और अब भी अगर इलेक्शन कमीशन हमारे जो है फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे जो है मैंडेट को बहाल कर देती है, चूँकि ये तो आपने देख लिया मौलाना फजलुर रहमान साहब हों या खुर्शीद शाह साहब हों या जितने भी दूसरे सीनियर एलिमेंट ने, वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि अवाम पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भरपूर अंदाज से एक मैंडेट दिया है। मौलाना तो सारे तनकीद कर रहे हैं, मगर मुझे साथ में तो फिर ये बताएगा कि वो ना हुकूमत चलेगी, ना पार्लियामान चलेगी, ना आगे ममलिकत चल सकेगी। आप बतौर बुनियाद पर तो कोई भी जो है मैं नहीं समझता कि आगे पेशरफ्त हो सकती है। साहब आप जरा बतौर सियासतदान, लॉ तो आप समझते ही हैं, आइन और कानून को आप समझते ही हैं बतौर वकील, मगर बतौर सीनियर सियासतदान आप ग्राउंड रियलिटीज़ को भी समझते हैं। अब उमर अयूब साहब ने दावा किया है 48 घंटे में हम अपनी अक्सरियत भी साबित कर देंगे और हमारी जो सीटें चुराई गई हैं वो हमें वापस मिल जाएंगी। उन 48 में से कोई 24 घंटे के करीब गुजर चुके हैं। लॉ को समझते हुए और साथ में ग्राउंड रियलिटीज़ को अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर समझते हुए आपको लग रहा है कि सादा अक्सरियत तहरीक इंसाफ को मिल जाएगी और वो सिंगल हैंडेडली हुकूमत बना रही होगी? देखें, हमें हुकूमत का मौका दें तो हम बिल्कुल हुकूमत बनाएंगे, और हमने यही इस्तदा की है सदर पाकिस्तान से कि आपका ये फरीज़ा है
कि हम बीइंग द लार्जेस्ट पार्टी आप पहले हमें दावत दीजिएगा, हम अगर नहीं बना पाते तो फिर आप दूसरी नंबर को दे सकते हैं। मगर साहब अगर आपको मौका मिल भी जाए तो सादा अक्सरियत तो उस सूरत में आएगी ना, अगर आप जो क्लेम कर रहे हैं वो फैसले आपके हक में आ जाए। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पर आपको लग रहा है कि फैसले इतनी जल्दी आपके हक में आ जाएंगे? अदरवाइज तो पीपल्स पार्टी कह रही है हम नून लीग को वोट देंगे, क्योंकि आप लोग तो अब उनसे बात भी नहीं करने को तैयार। चले नून लीग का वो देखिए हुकूमत का हिस्सा तो नहीं बनने को तैयार। मुझे बताएं कि नून अकेली हुकूमत बना सकती है? उनके पास अददी बरतरी है, सादा अक्सरियत है उनके पास। उनको तो जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब दुत्कार रहे हैं और जिस तरीके से जमात इस्लामी के छोड़ रहे हैं अपनी नशिस्तें, आपने कराची में देखा नईमुर रहमान ने कहा मुझे जिताया गया है लेकिन मैं नहीं जीता और मैं इखलाकी तौर पर नहीं समझता कि PTI के मैं डाका मारूं। उन्होंने खुर्शीद शाह साहब के आप बयान सुन लीजिएगा, जुबैर साहब के बयान सुन लीजिएगा, जितने इनके अपने अंदर जो सेनर वॉइसेस हैं वो खुद तस्लीम कर रहे हैं। और जिस तरह से ठीक है, तो फिर साहब मुझे आपकी बात से ऐसा समझ में आ रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि नून लीग हुकूमत शायद बना लेगी पीपल्स पार्टी के वोट से, मगर आपको वो हुकूमत चलती नहीं नजर आ रही और दोबारा जल्दी इलेक्शन नजर आ रहे हैं। नहीं, ये चल ही नहीं सकेगी खानजादा साहब। इमरान खान के बगैर ना पार्लियामान चलेगी ना हम चलने देंगे, ना जमहूरियत चलेगी ना हम चलने देंगे, ना रियासत चलेगी, हुकूमत बिल्कुल नहीं चल सकती है। देखें ये ग्राउंड रियलिटी है। लोगों ने इमरान खान की मोहब्बत में भरपूर अंदाज से उनको आखिरी हफ्ते में तीन सजाएं की गई आखिरी हफ्ते में इलेक्शन से, और लोगों ने किस तरह से मुस्तरद किया है उसको आप उसकी गैज़ो गज़ब और गमो गुस्सा जरा का इजहार देखें। मैं आपसे खुद मैं जानना भी चाहता हूं आपसे कि आप क्योंकि ग्राउंड पे इलेक्शन लड़ रहे थे, तो मुझे बताइएगा कि जो बैक टू बैक एक हफ्ते में 3 फैसले ड्यू प्रोसेस के बगैर आए, इससे क्या नुकसान पहुंचाना जाहिर नियत था, मगर क्या उल्टा आपको फायदा हुआ क्योंकि आप खुद इलेक्शन लड़ रहे थे? क्या आपको वाकई फायदा हुआ इसका कि जो बैक टू बैक 3 फैसले के और गमो गुस्सा आया और ज्यादा वोटर निकला? 100% ऐसा ही हुआ। यकीन करें कि लोगों को में उनके अंदर एक ऐसा गुस्सा पैदा हुआ कि उन्होंने कहा अच्छा ये तुम्हारा, तुम देखते हो। वो जिद में आकर उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि हमारा हक आप कैसे लेते हो। हमारा हक है किसी को असेंबली में भेजना, पार्लियामान में भेजना, हमारा हक है वहाँ से जो है लीडर ऑफ द हाउस बनाना और इस मुल्क पर हुक्मरानी करना। आप कौन होते हो कि आप हमारे लीडर को, हरदिल अजीज लीडर को आप इस तरह से हमसे जुदा करने की कोशिश करो और उनको माने करके उनको जो है सजाएं करो इस तरह से। यकीन करें खानजादा साहब, लोग जिद में आकर वो कहते आप ना भी आते तो भी हम इमरान खान को वोट देना था। लोग अमेरिका से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, लोग यूके से आए और अभी तक चार्ज हैं लोग। मेला लगा होता था मेरे घर पर, इस तरह से खुला होता था। तो उन्होंने अपना सिर्फ गम गुस्सा नहीं है, उन्होंने अभी तक वो चार्ज है और वो ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि नवाज शरीफ और उसकी ग्रुप जीता है। और नवाज शरीफ साहब की शर्मिंदगी देखिएगा कि वो यानी अजीब बात है कि ये विक्ट्री स्पीच है और खुद मान रहे हैं, और फिर बेटी को उन्होंने पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दिया है। इसका अजीब बैकलैश जरा आप देखेंगे कि जो कुछ बच गया है नवाज शरीफ का वो भी PMLN का पंजाब से खत्म हो जाएगा इस फैसले से जो उन्होंने मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने किया है कि यानी भाई साहब को जो प्राइम मिनिस्टर बना दिया और बेटी को जो है चीफ मिनिस्टर बना दिया, जबकि अवाम मुस्तरद कर चुकी है। बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब इस हवाले से इजहार कर रहे थे। अभी भी तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की भी दावेदार है, मगर साथ में भी कह रही है कि नून लीग ने बनाई हुकूमत चलेगी नहीं, ना ही चलने देंगे। क्या होने जा रहा है मज़ीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ सीनियर साफी ज़कार सलीम साफ़ी साहब मौजूद हैं। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, मौलाना फजलुर रहमान इस्टेब्लिशमेंट पर भी बरसे हैं और नून लीग पर भी बरसे हैं। नून लीग को लाडला कह दिया, इस्टेब्लिशमेंट को कहा कि जितने लाडले बढ़ेंगे तो फिर लाले पड़ेंगे। मगर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि यही नतीजा आना था, किसको नहीं पता था कि यही नतीजा आना था। क्या कहिएगा? ये असल में समझ से बालातर है। एक तरफ तो क्योंकि नून लीग ख़ुद अपना सर पीट रही है और कई जगहों पे नून लीग के उम्मीदवारों ने भी चैलेंज किया है इंतखाबी नताइज को, और ख़ुद वो कह रहे हैं कि जी हमारे साथ ज़्यादती हुई है। और दूसरी तरफ जो रिज़ल्ट आया है वो मैं और आप हम सब समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग बन गया है।
तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट क्यों कर मौलाना फजल रहमान साहब को हरवाती और पीटीआई को जितवाती, क्योंकि अक्सर सीटें जो मौलाना साहब के हिस्से में अमूमन आती थी वो इस मरतबा किसी और के हिस्से में नहीं बल्कि पीटीआई के हिस्से में चली गई है। इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्शन में कुछ बेज़ाब्तियाँ भी हुई है, इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस भी काबिल रश्क नहीं रही, और इंतखाबात में इस तरह की चीज़ें होती हैं। मसलन आज ही इंडोनेशिया में सदारती इंतखाबात हुए हैं और उनके वज़ीर दिफा जीते हैं, तो बाकी हारने वाली दोनों पार्टियों ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया है और धांधली का इल्ज़ाम लगाया है। तो कुछ न कुछ ज़रूर हुआ होगा, लेकिन उसका असल फोरम फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल और वो जगह हैं। दूसरा ये भी एक इंटरेस्टिंग पहलू है कि बलूचिस्तान में जिन हलकों के नताइज के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है उसमें ऐसे भी हैं कि जिधर मौलाना फजल रहमान साहब के उम्मीदवार जीते हैं और उनके ख़िलाफ़ हारने वाले एहतजाज कर रहे हैं। तो ये इस मरतबा ये अजीब इलेक्शन है कि पीपल्स पार्टी भी कई जगहों पे एहतजाज कर रही है और नून लीग भी कई जगहों पे एहतजाज कर रही है, पीटीआई भी कई जगहों पे एहतजाज कर रही है, मौलाना फजल रहमान साहब भी एहतजाज कर रहे हैं। तो ये हम समझने से कासिर हैं कि अगर किसी ने कोई रोल प्ले करना था तो ये किसके हक़ में था और किसके ख़िलाफ़ था। मतलब अब पीटीआई सिर्फ ज़ाहिर एहतजाज नहीं कर रही है, मगर वो साथ में ये कह रही है कि हम हुकूमत बनाएंगे, अब वक्त बड़ा कम रह गया है। पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ जा नहीं रही है, मगर नून लीग फिर भी कह रही है हुकूमत बनाएंगे, और तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारे फॉर्म 45 हमारे पास हैं, जब तक टाइम होगा, बल्कि 48 घंटे कह दिया था उमर अयूब साहब ने, हमारी सादा अक्सरियत है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा है वाकई एक ऐसा रास्ता निकलेगा जिसमें तहरीक इंसाफ हुकूमत बना रही हो? नहीं, हुकूमत तो बना रही है पीटीआई ज़रूर, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में बना रही है ना, जहाँ पे उनकी वाज़ेह अक्सरियत है। वो पंजाब और मरकज़ में भी कह रहे हैं। पंजाब और मरकज़ में तो इसलिए ये बात कोई ज़हन कबूल नहीं कर सकती क्योंकि जिन हलकों को उन्होंने चैलेंज किया है, अगर उन सब को भी साथ मिला लें तो मेरा ख्याल नहीं है कि वाज़ेह उनके पास सिंपल मेजॉरिटी आ सकती है। तो आप जो उनका दावा है कि 150 से ऊपर हमारी सीटें हैं और हमें मिल भी जाएंगी, ये आपको इम्कानात नहीं नज़र आ रहे हैं। तो अगर एक मिनॉरिटी गवर्नमेंट होगी नून लीग की तो कितना चल पाएगी साफी साहब, जिसमें पीपल्स पार्टी बैठने को तैयार नहीं है। वक्त होता था कि इत्तेहादी वजारतों के लिए लड़ते थे, पीपल्स पार्टी के लिए वजारत नहीं चाहिए, आपको सपोर्ट कर देंगे। मौलाना कह रहे हैं हमने बैठना ही नहीं आपके साथ, मैं अपोजिशन में बैठूंगा। कैसे चलेगी हुकूमत? देखिए, साथ मौलाना साहब ने जब इतनी सख्त गुफ्तगू की, लेकिन मौलाना साहब ज़हीन आदमी हैं, उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि हम तहफ़्फ़ुज़ात के साथ असम्बली में बैठेंगे। पीटीआई ये सब कुछ कह रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पीटीआई असम्बलियों में बैठ रही है और उसके लिए बड़े पापड़ भी उनको बेलने पड़ रहे हैं, कभी एक के साथ इत्तेहाद, कभी दूसरे के साथ इत्तेहाद की। इसी तरह तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पीपल्स पार्टी भी बैठ रही है और नून लीग के साथ ही बैठ रही है, और यही मामला मुस्लिम लीग नून का भी है। तो उसमें इन सब की एक मजबूरी है और वो मजबूरी इनको इकट्ठा भी रखेगी और इस सिस्टम को चलने भी देगी, और वो है री इलेक्शन का खौफ। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोई पार्टी भी री इलेक्शन का मुतालबा नहीं कर रही है, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है, एहतजाज कर रही है, लेकिन री इलेक्शन का मुतालबा किसी पार्टी की तरफ से, एक बड़ी जमात की तरफ से अभी तक सामने नहीं आया। साहब, अब खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी, अली अमीन गंडापुर को नामजद किया गया है। तहरीक इंसाफ की असेसमेंट ये है कि जो मैंडेट आया है, पहले हम बात करना चाहते थे मगर अब इदारों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ये असेसमेंट किस हद तक दुरुस्त है? और ज़ाहिर उस प्रेशर का एक इजहार अली अमीन गंडापुर साहब को भी नॉमिनेट करके किया गया है कि ये जो एक्सपेक्टेशन है तहरीक इंसाफ की कि अब हमसे बात करनी पड़ेगी और हम डिसाइड करेंगे कि मामला आगे कैसे चलेंगे। नहीं, हुकूमत कई हवालों से ताकत भी होती है लेकिन कई हवालों से कमज़ोरी भी होती है। मियां नवाज़ शरीफ साहब को जब इदारे निकाल रहे थे इक़्तिदार से तो उस वक्त वो वज़ीर आज़म थे, पंजाब में भी उनकी हुकूमत थी और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो वज़ीर आज़म हो के भी नवाज़ शरीफ को सबक भी सिखाया गया और उनको इक़्तिदार से भी निकाला गया। तो मेरे ख़्याल में ये इक़्तिदार वो नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे आप इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर सकें। यानी कि यहाँ से फिर मामलात मज़ीद बिगड़ेंगे तहरीक इंसाफ के, या मामलात कम से कम मैंडेट मिला है तो मैंडेट मिलने की वजह से सुधरेंगे, मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे? नहीं, हमारी तो ख्वाहिश ये है कि मामलात सुधरें और सुधरने का तरीका यही है कि पीटीआई एक ज़िम्मेदार जमात की हैसियत में खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाए
और बेहतरीन हुक्मरानी का रिकॉर्ड कायम करें, हुकूमत चलाने में मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करें और लोगों को वाज़ेह तौर पर दिखा दे कि पंजाब या मरकज़ से हम बेहतर हुकूमत कर सकते हैं। इसी तरह वो कौमी असम्बली में बैठे और एक ज़िम्मेदार अपोजिशन का किरदार अदा करें, हुकूमत पे कड़ी नज़र रखें और अपने लीडर की मुश्किलात में कमी का रास्ता भी निकालें। वो जो अगर लीडरशिप की मुश्किलात है या बाज़ पार्टी वर्कर्स की मुश्किलात हैं, उसको आप गिराव जलाव से कम नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए पार्लियामेंट के अंदर बैठ के ज़िम्मेदार अपोजिशन का सबूत देना होगा या खैबर पख्तूनख्वा में ज़िम्मेदार हुकूमत का सबूत देना होगा। बहुत शुक्रिया साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।